खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, इस समय दिल्ली के चुनाव, जो दिल्ली प्रदेश के चुनाव हैं, वहां विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से प्रचार चरम पर है, जिस तरह से घोषणा पत्र तीनों दलों के चल रहे हैं, वो वहां बड़ी सुर्खियों में है। रोज नए नए पोस्टर आते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते तक दिल्ली में रहा और मैंने बड़ी गहराई से जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। तो जमीनी हकीकत जानने में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और बीजेपी में कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। यहां पे मुस्लिम बाहुल 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आप सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। 11 सीटों पे भाजपा भी काफी मजबूत है और सिर्फ 2 सीटें हैं जहां कांग्रेस को मिल जाएं तो बड़ी बात मानी जाएगी। दिल्ली पिछले 8 दिनों के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मैंने धुआंधार ढंग से दिल्ली की विधानसभाओं में गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ लोगों से मुलाकात की, भ्रमण किया, इसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसके चलते ऊपरी तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मजदूर, पटरी दुकानदार, रेड़ी वाले, ठेलिया वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले और महिला तथा बेरोजगार युवा के अलावा मुस्लिम, सरदार, हिंदुओं के विभिन्न तबकों के से गहराई से बातचीत की गई, तो ये बात सर्वे में खुलकर सामने आई कि लगातार चौथी बार आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना ले तो किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मोटे तौर पर देखें तो चुनाव परिदृश्य यह दिखाई दे रहा है कि आपको 40 से 50 सीटें तक मिलने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी 0 से 2 सीटें प्राप्त कर ले तो बड़ी बात होगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां आम आदमी पार्टी मुस्लिम बाहुल 15 सीटों पर एक तरफा ढंग से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, बीजेपी इन सीटों पर शून्य से आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। मुस्लिम बाहुल जो 15 सीटें हैं, उसमें मटिया महल सीट, जहां कुल मतदाताओं में 55% मुस्लिम हैं, तो वहीं बल्ली मारान, ओखला और कीलमपुर में 45% मुस्लिम मतदाता है, जबकि मुस्तफाबाद, किराड़ी में 35% मतदाता मुस्लिम समाज के हैं, जबकि गांधीनगर, सीमापुर, संगम विहार, गोकुलपुरी, बाबरपुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25% है, जबकि सदर बाजार, करावल नगर और जंगपुरा में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 20% है। ये 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें आपकी जीत निश्चित मानी जा रही है। इसी तरह नई दिल्ली सीट पर आप पार्टी और के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा से प्रत्याशी हैं। बल्ली मारान से इमरान हुसैन, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सकूर बस्ती से, शहादरा से सरदार जितेंद्र सिंह संटी, चांदनी चौक से पूरनदीप साहनी, शालीमार बाग से वंदना कुमारी, बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय आदि प्रमुख नेता चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि भाजपा की जो सीटें मजबूत मानी जा रही हैं, उनमें रिठाला से कुलवंत राणा, रोहिणी से विजेंद्र गुड्डू,
राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह बिरसिरता, मालवीय नगर से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी, गांधीनगर से सरदार अरविंद सिंह लवली, करावल से नगर से पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, जो पहले आप छोड़कर भाजपा में आए हैं और भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, मोतीनगर से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के पुत्र हरीश खुराना चुनाव लड़ रहे हैं। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा की मजबूत सीटें मानी जा रही हैं। मित्रों, एक बात यह है बतानी थी कि दिल्ली में कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, जिसमें वर्ष 2025 के जो ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इनमें कुल मतदाताओं की संख्या 1,56,14,000 है। इसी जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,76,173 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 72,36,560 है। इसी तरह ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 1,267 है। एक और विशेष बात यह है कि दिल्ली प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में विभिन्न पार्टियों के स्थिति और मत का प्रतिशत इस प्रकार रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पिछले तीनों चुनाव में आप पार्टी बहुमत में रही है। वर्ष 2013 में आप पार्टी को कुल 28 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत रहा था 29.49, जबकि भाजपा को 31 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत था 33.07, यानी भाजपा का वोट प्रतिशत आपसे ज्यादा था। और इसी तरह कांग्रेस 8 सीटें पाई थी और उसका वोट का प्रतिशत था 24.05। 2015 में आप पार्टी ने के चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था और इसमें उसे 54.03 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को मात्र 3 सीटें मिली थी, लेकिन उसके वोटों की संख्या, उसके मतदाताओं की संख्या 32.02 था। कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी और उसके पास 9.07 वोट प्रतिशत था। इसी प्रकार वर्ष 2020 में के चुनाव में आप पार्टी को 62 सीटें मिली, यानी उसको पहले के मुकाबले कम सीटें मिली और उसके वोट का प्रतिशत भी करीब 1% कम हुआ, 53.57 था। जबकि भाजपा को 8 सीटें मिली, उसकी भी संख्या काफी घट गई, लेकिन वोट का प्रतिशत भाजपा का पिछली बार से बढ़ा और वोट प्रतिशत बढ़ करके उसका 38.01 हो गया। लेकिन कांग्रेस की वही स्थिति रही, उसको 0 सीट मिली और उसके वोट का प्रतिशत भी पिछले मामले से घटकर 4.26 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।